रहे हैं चैप्टर नया, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, सूचकांक, सूचक अंक, सूचकांक, इंडेक्स नंबर। सुनिए जरा क्या है। आप ये जानते हैं, आपके पेरेंट्स कई बार जब घर में बात करते हैं तो महंगाई से रिलेटेड बहुत बार बात करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि ये जो प्याज आज 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, ये जब हम छोटे थे तो प्याज 1 रुपया किलो या 50 पैसे किलो मिला करते थे। और ये बात वो कई बार कई चीजों के लिए बोलते हैं। इसका मतलब वो कंपेयर करते हैं अपने बचपन को आज आपके बचपन से। आप कह लीजिए तो वो ईयर्स को कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है, इस कंपैरिजन को अगर आप स्टैटिस्टिक्स के वे में दिखाएं, अगर आप सांख्यिकी के तरीके से प्रस्तुत करें, तो इसके लिए एक अलग से टूल बनाया गया है, अलग से तरीका बनाया गया है, जिसे आप कहते हैं इंडेक्स नंबर या सूचकांक। आज बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने, ईयर बाय ईयर तुलना करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूटिलाइजेशन करते हैं। ज्यादातर कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में, प्राइसेस में या उत्पादन में, जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्रीज में, वो आज से 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, या देश का जीडीपी, उत्पादन कह सकते हो आप, देश का जीडीपी आज से 20 साल पहले कितना था, आज कितना था, क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के एक टूल का, एक तरीके का, एक मेथड का, जो कि कहलाता है इंडेक्स नंबर। हमें अपने 11th क्लास के सिलेबस में इंडेक्स नंबर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स करने हैं, टाइप्स करने हैं। जैसे कि हमें करना है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। हिंदी में जरा बताएंगे मुझे होलसेल प्राइस, आपकी किताब में लिखा हुआ है। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, हमें करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। बुक के अंदर एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसके अंदर नाम लिखे हैं होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, और भी इसके अलावा इंडेक्स नंबर हो सकते हैं। आपके सिलेबस में ये इंडेक्स नंबर है जो आपको करने हैं। हाँ जी, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कंपैरिजन करके बताएगा पिछले ईयर्स का इस ईयर की उत्पादन से, इस ईयर की कीमतों से। 3 तरह का इंडेक्स नंबर आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है इंडेक्स नंबर का। हाँ जी, तो सबसे पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर लेके चल रहे हैं। यानी कि थोक कीमत सूचकांक, और उसमें हम पढ़ेंगे, अब मैं इंग्लिश में यूज करूंगी वर्ड्स, आपकी बुक में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम दिए हुए हैं, और मैं यहां शुरू कर रही हूं सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल और वेटेड आप बुक सामने रखेंगे। सिंपल में आगे 2 पढ़ने, एग्रीगेटिव, आपकी बुक में दोनों मीडियम दिए हुए, इंग्लिश भी हिंदी भी, वहां आराम से देख सकते हैं।
कशिश बंद कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये हमें यहां दो पढ़ने हैं, ऐसे यहां पर वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, 2 मिनट में स्क्रीन ऑफ कर दूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू कर रही हूं एग्रीगेटिव। देखिए, सिंपल एग्रीगेटिव इसमें आपको कुछ वस्तुएं दी होंगी, प्रोडक्शन दी होगी। मान लीजिए ए बी सी डी, कुछ भी नाम हो सकता है इनका, गेहूं, चावल, मक्का, तेल, पेट्रोल, कपड़ा, कुछ भी नाम हो सकता है। ये वस्तुएं दी हुई हैं और इनकी कीमतें दी हुई हैं। मान लीजिए कीमत दी है 2011 और 2021 में। कीमत कुछ इस तरीके से, ये 2011 की कीमतें थी और अब दी है 2021 की कीमतें। कुछ ऐसे बढ़ गई कीमतें। आपको कंपैरिजन करके दिखाना है कीमतें कितना परसेंट बढ़ी इन टोटल, सारी मिलाकर। वही इंडेक्स नंबर का मेन पर्पस होता है। तो क्या करना है, 2011 की कीमत को नाम दो P0, P0, P0। 2021 की कीमत को नाम दो P1, P0, P1। और फॉर्मूला देखो, क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, इंडेक्स नंबर को P01 ऐसे लिखते हैं। देखो P01, 0 को मैं नॉट वर्ड यूज कर रही हूं। P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, P1 का मतलब हुआ अभी करंट ईयर के प्राइसेस, P1 का मतलब, P0 का मतलब प्रीवियस ईयर के प्राइसेस। तो करंट ईयर के प्राइस दिए हैं, टोटल कर लो। P1 हो जाएगा 30 और 40, 70 और 20, 90। सिग्मा P0 इनका टोटल कर लो, 20, 30, 40, 45। अब क्या किया, प्लॉट करो यहां पर। सिग्मा P1 90, सिग्मा P0 45 इंटू 100 और ये देखो 200%। आंसर आ गया 200%, यानी 2011 के मुकाबले 2021 की कीमतें 200% बढ़ गईं। ये आपने निकाला किस मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर निकाला है, सूचकांक निकाला है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन हमारी शायद 3rd है, 4th है, स्क्रीन ले लो। सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा
बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव इस मेथड से। सिर्फ आपको अपनी किताब में से इनके हिंदी नाम निकालने हैं और लिख लेने हैं। यहाँ पर फॉर्मूले बिल्कुल वही है, फॉर्मूले हिंदी में नहीं होते, फॉर्मूले एज इट इज रहते हैं। अब अगर आप P01 निकालना चाहते हो इस मेथड से, क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा मेथड यूज करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से, तो आपको फॉर्मूला देखिए क्या करना है, सिग्मा P1 बाय P0 बाय इंटू 100 बाय n, ये पूरा है कंप्लीट, सिग्मा P1 बाय P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, P0 हो गया पिछले साल का या पिछली जो भी ईयर है उसका प्राइस, P1 करंट ईयर का प्राइस, एक सीरीज बनाओ P1 बाय P0 इंटू 100 यानी 10 बाय 5 इंटू 100 जो कि हुआ यहाँ 200, फिर 20 बाय 10 इंटू 100, ये भी बाय चांस 200 बाय चांस, फिर 40, एक्चुअली मैंने सबको डबल कर दिया तो 200 ही आएगा सबका, ये भी 200, हर बार नहीं आता, मेरे क्वेश्चन में आ रहा है 20 बाय 10 इंटू 100 200 बाय चांस, क्यों? क्योंकि मैंने लगभग ना हर एक को डबल कर दिया था। टोटल कर लो, जब टोटल करोगे तो सिग्मा P1 बाय P0 इंटू 100, यही तो है, इसे पता है इसको क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। तो इसका टोटल किया और टोटल आया 200, 400, 600, 800, P01 सिग्मा P1 बाय P0 इंटू 100 यानी ये 800 बाय n, 1 2 3 4, और आंसर आ गया 200। ये है आपका सेकेंड मेथड सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने का, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसमें आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किए यानी P1 बाय P0 इंटू 100 कैलकुलेट किया। ये फिफ्थ स्क्रीन है आपकी इंडेक्स नंबर की। तो आज आपने क्या सीखा, आपने सीखा इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं सिंपल मेथड से, और हमने दो मेथड्स किए, एग्रीगेटिव भी और प्राइस रिलेटिव भी। कोई भी क्वेश्चन आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, उसमें भी करेंगे एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस बिल्कुल नहीं करना।